तो चलिए आज जान लेते हैं कि विटामिन डी शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। दरअसल विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो शरीर के काम के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इस विटामिन के वैसे तो कई फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे अहम यह है कि विटामिन डी शरीर के लिए कैल्शियम को बनाए रखता है और हड्डी के स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन डी हड्डियों की मजबूती और इम्यूनिटी सहित शरीर के कई ज़रूरी कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कैंसर को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा हड्डियों को नुकसान पहुँचाने से बचाता है। डिप्रेशन, हृदय रोग, डायबिटीज और कई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम से सुरक्षा भी प्रदान करता है। विटामिन डी की कमी का इलाज आमतौर पर सप्लीमेंट से किया जाता है, हालांकि इसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी से बचने के लिए इससे भरपूर भोजन को अपने फूड रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। धूप लेने से भी इसकी कमी दूर हो सकती है, हालांकि गर्मियों में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए खान पान पर खास ध्यान देना या रखना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी होने से क्या होता है। दरअसल शरीर में विटामिन डी की कमी होने से हड्डियों पर असर पड़ता है। हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती है, शरीर की इम्यूनिटी प्रभावित होती है, दिल की सेहत से जुड़ी दिक्कतें होने लगती है, ऑटो इम्यून से जुड़ी समस्या होने लगती है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बनती है और इन्फेक्शन की वजह भी बनती है। इस विटामिन की कमी प्रेग्नेंट महिलाओं में जटिलताओं की वजह से भी बनती है और ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर की वजह भी बनती है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि शरीर में विटामिन डी कम होने पर क्या संकेत दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1, अक्सर बीमार महसूस करना विटामिन डी का एक आम संकेत है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। इसकी कमी होने पर शरीर कई वायरस से लड़ने की क्षमता खोने लगता है, जिसकी वजह से लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। नंबर 2, लगातार कमज़ोर और थकावट महसूस करना भी विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। अगर आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं तो इसके पीछे विटामिन डी की कमी हो सकती है, जो शरीर की एनर्जी के स्तर को प्रभावित करती है और साथ ही आपके मूड को भी। नंबर 3, अवसाद भी विटामिन डी की कमी का बड़ा संकेत है। लगातार कमजोरी और थकावट आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। अवसाद इन लोगों को आसानी से घेर लेता है। नंबर 4, बालों का ज़्यादा झड़ना और बालों की ग्रोथ खराब होना भी विटामिन डी की वजह से हो सकता है। हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन विटामिन डी की कमी बालों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अगर शैम्पू और दवाओं के बावजूद अगर बालों की सेहत पर असर नहीं दिख रहा तो विटामिन डी चेक करा लें। नंबर 5, जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, उनकी त्वचा पर रैशेस और एक्ने आम बात होती है। ऐसे लोगों में त्वचा समय से पहले बूढ़ी भी दिखने लगती है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि किन लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा ज़्यादा होता है। दरअसल जो लोग धूप से बचते हैं उनमें विटामिन डी की कमी होने के आसार बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को धूप से एलर्जी होती है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या जो वीगन डाइट फॉलो करता है, उनमें भी विटामिन डी की कमी देखी जाती है। जो महिलाएं स्तनपान कराती है, बूढ़े लोग, गहरे रंग की त्वचा वाले लोग, मोटापे के शिकार, ऐसे लोग जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, उनमें विटामिन डी की कमी का जोखिम बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर कौन से फल खाने चाहिए। जैसे नंबर 1, संतरे का सेवन करें। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर आपको डाइट में संतरे को शामिल करना चाहिए। रोजाना संतरे का जूस पीने या इसका सेवन करने से आपको विटामिन डी की कमी पूरा करने में फ़ायदा मिलेगा। संतरे में कैल्शियम, विटामिन डी, आयोडीन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 2, सेब का सेवन करें। रोजाना एक सेब खाने से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार होने से बच सकते हैं। सेब खाने से विटामिन शरीर में जो होता है विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। सेब में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से शरीर में विटामिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और हड्डियों को मजबूती मिलती है। नंबर 3, अनानास का सेवन करें। शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना अनानास का सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। अनानास में कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। नंबर 4, स्ट्रॉबेरी का सेवन करें। स्ट्रॉबेरी भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन, पोटेशियम, फोलेट, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ता है और हड्डियों का निर्माण तेज़ी से होता है।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर कौन सी सब्जी खाएं। जैसे नंबर 1, मशरूम का सेवन करें। मशरूम विटामिन डी का एक मुख्य सोर्स माना जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार मशरूम की कुछ वैरायटी जैसे शीटेक और माइटेक विटामिन डी की पूर्ति का एक बेहतरीन स्रोत मानी जाती है। मशरूम बनने के दौरान सूरज के प्रकाश में विटामिन डी को भी अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे में जब आप भुने और हल्के से ग्रिट किए मशरूम का सेवन करते हैं तो इससे आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। नंबर 2, चौलाई का सेवन करें। चौलाई के स्वादिष्ट सब्जी होती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में इस सब्जी को शामिल कर सकते हैं। इससे विटामिन ए व अन्य कमी को दूर किया जा सकता है। नंबर 3, पालक का सेवन जरूर करें। भारतीय बाज़ारों में पालक आसानी से उपलब्ध होता है। इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, के और सी पाया जाता है। आप पालक की स्मूदी बनाकर इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह सीधे न सही लेकिन इसमें मौजूद विटामिन आपके शरीर की कमी को दूर करने में सहायक होते हैं। नंबर 4, पनीर को अपनी डाइट में शामिल करें। दरअसल पनीर एक डेयरी उत्पाद है जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पनीर में विटामिन डी पाया जाता है। हालांकि पनीर का बहुत अधिक सेवन न करें क्योंकि यह अनावश्यक वजन बढ़ा सकता है। नंबर 5, मोरिंग का सेवन करें। मोरिंग की पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसका उपयोग भारत में सालों से किया जा रहा है। इसमें विटामिन डी सहित कई विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं।